नमस्कार, केके टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप शर्मा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश की सरकार एक और दो प्रदेश में रोजगार बढ़ाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर छोटे उद्यमी कारोबार को बंद करने में जुटी हुई है। प्रदेश सरकार का डंडा इन दिनों छोटे उद्यमी व्यापारियों पर चल रहा है और प्रशासन लगातार छोटे फैक्ट्रियों, कारखानों को सील कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर की, जहां लगातार प्रशासन और नगर निगम छोटे कारखानों को बंद करने में लगा हुआ है। लगातार कई दिनों से छोटे उद्यमियों पर कार्रवाई कर उनकी फैक्ट्रियां, कारखाने प्रशासन द्वारा सील किए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ना तो प्रशासन ने उद्यमियों को इस बात का कोई नोटिस दिया है और ना ही किसी तरह की कोई सूचना इनको दी गई है। बावजूद इसके सीधे इनके कारखानों पर जाकर सीएम के आदेश का हवाला देते हुए छोटी फैक्ट्री और कारखानों को सील किया जा रहा है। ताज़ा मामला इन दिनों इंदौर के पोलो ग्राउंड स्थित रेडीमेड वॉशिंग कारखानों व फैक्ट्रियों का है, जहां नगर निगम व जिला प्रशासन की टीम आए दिन है कार्रवाई करने में जुटी है। यहां पर प्रशासन की टीम किसी भी समय पहुंचकर कारखाने मालिक को परेशान कर कारखानों को सील करने में लगी हुई है। बताया जाता है कि विगत 2 वर्षों से कोरोना की मार झेल रहे इन कारखानों में प्रशासन की कार्रवाई के बाद भूखे मरने की नौबत आ गई है, जिसके चलते यहां के कारखानों के मालिक व मजदूरों ने सरकार और प्रशासन खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन द्वारा नाले के नाम पर हमारी फैक्ट्रियों को सील किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। हमारी फैक्ट्रियां पिछले 10 दिनों से इन्हीं कार्रवाई होगी वजह से बंद पड़ी है, जिससे यहां काम करने वाले मजदूरों के लिए भूखे मरने की नौबत आ गई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप हमें एक नई जमीन देकर वहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और हमारे कारोबार को सुचारू रूप से चलने दें। भाई साहब बताएं, क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को या फैक्ट्री? प्रॉब्लम सर ये है कि आज छोटे छोटे उद्योग एक एक दो वॉशिंग प्लांट लगा के रेडीमेड के तहत वॉशिंग प्लांट है, उसमें सर हम लोग का कपड़े की धुलाई वगैरह करते हैं। उसमें करीब एक वॉशिंग प्लांट में 10 लोगों को रोजगार मिल रहा है। वो सब बेरोजगार 8 दिन से हमारे सब एसडीएम कलेक्टर मतलब क्या बोलते हैं एसडीएम और तहसीलदार वगैरह सभी टीम नगर निगम सब मिलके आके सब फैक्ट्रियाँ सील कर दी। रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे कभी भी छापा मारते हैं, कभी किसी के अंदर डायरेक्ट घुस जाते हैं 1-1 बजे और लोगों को लेबरों को परेशान करते हैं, ये करते हैं। तो मतलब हम लोग 8 दिन से 10 दिन से बैठे हैं। अब लेबर हमारे पास घर पे पैसा लेने आती, भैया आटा ख़त्म हो गया, दाल ख़त्म हो गई। पहले ही हम लोग 2 साल से कोरोना से परेशान हैं और सरकार से लोन कर्जा लेके जैसे तैसे करके हम लोग फैक्ट्री चला रहे हैं। एमआई भी भरना है, जीएसटी भी भरना है, सब चीज़ें भरना है। तो इसमें हम लोग इतने परेशान हो गए, सरकार हमारे लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए ध्यान नहीं दे रही है। बड़े बड़े सब अभी भी उद्योग चल रहे हैं, इसमें बड़े भी उद्योग हैं, जो ये खाली छोटे छोटे उद्योग हैं उन्हीं को परेशान किया जा रहा है। और इसमें हमारी सरकार से एक ही गुजारिश है। अभी हमने विधायक जी महोदय से, अपने क्षेत्र विधायक शुक्ला जी के पास गए थे, उनने हमारे कलेक्टर साहब महोदय से बात करा। उनने एक ही चीज़ बोला कि ये हमारे हाथ पे कुछ भी नहीं है, ये सीएम साहब का डायरेक्ट आर्डर है कि सबको टोटल बंद करा जाए। तो मतलब उसका कुछ व्यवस्था करी जाए भाई, उसके बाद बंद करा जाए कि ये लोग जो हम 10,000 लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इनका क्या समस्या है। हम लोगों के पास इतना, उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि सब लोग कमाए, सबके पास पैसा है, ये बैठा के खिलाएंगे। ऐसा क्या है हमारे पास? क्यों बंद करा जाए? ये किस विषय पे बोला उन्होंने कि बंद करा जाए? ये बोले कि नाले में दूषित पानी जा रहा है, महात्माएं उसमें स्नान करेंगे, उनको दिक्कत आ रही। तो भैया पहले सरकार को ये अभी तक सो रही थी, 4 बार सिंहस्थ लगा तो 4 बार इन्हें 300 करोड़ रुपए बताते हैं कि मैंने सरकार से पैसा लिया। तो कहाँ लगा दिया 300 करोड़ रुपए? मेरे को एक न ड्रेनेज दिख रही नाले में। आज 100 साल से, मैं 25 साल से मेरे को इंदौर में हो गया है, 25 साल से यह मिले, उसके पहले चलती थी, वो पानी भी इसी में जाता था। तब सरकार सो रही थी क्या? आज सरकार जगी है। 10 दिन में नाले साफ कर लेगी। 300 करोड़ रुपए कहाँ गए? नगर निगम बोलती है हम 300 करोड़ इसमें लगा दिया। मेरे को कहीं ड्रेनेज दिख रही, जो पुरानी ड्रेनेज थी वो भी सब टूटी है, सारी ड्रेनेज लीकेज है। ड्रेनेज का पानी में कचरा भरा हुआ है, पानी जा नहीं रहा है। बोले पाइप डाल दिया हूँ, ये कर दिया हूँ। तो ये कुछ भी व्यवस्था है तो है नहीं सरकार के पास। नगर निगम ने तो ड्रेनेज लाइन बनाई थी, तो आपको ड्रेनेज लाइन नहीं यूज करने नहीं, यूज भी नहीं करने दे रही। वो पूरी टोटल चौक है, एक भी पानी, सब फूटी हुई है, पानी उसमें जाता ही नहीं है। ड्रेनेज में सब जाम है। हमने आवेदन भी लगाया, फोटो भी बना के दिया, सब कुछ दिया, कोई सुनवाई नहीं यहाँ के प्रशासन की है। अब आप क्या चाहते हैं सरकार? हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें सर आदरणीय शिवराज सिंह जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि हम कम से कम 150 से 200 लोग कारखाना चलाते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हमारी एक कैपेसिटी नहीं है जो ईटीपी का प्रलोभन दिया जा रहा है कि लगा सकें उसको।
जब सबके पास 2, 4, 5, 10 लोग ऐसे काम कर रहे हैं। आज 10 दिन से सबको ठप कर दिया गया, बिल्कुल सारी व्यवस्था ठप कर दी गई। धंधा पहले से मरा हुआ है। 2 साल कोरोना काल ऐसा दबाया कि हम लोग उठ नहीं पाए, अभी सही तरह से उठ नहीं पाए। जो हमारे वर्कर उनको सही तरह से भोजन पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए। ना तो व्यापार सही है, ना तो सरकार इस पे कुछ एक्शन ले रही है, अमल कर रही है। हम लोग इसका करें क्या? शिवराज सिंह जी से मेरा एक विनम्र निवेदन है, अगर आप बाहर की पार्टियों को बुला करके यहाँ व्यवसाय दे रहे हैं, जो अपने घर में 25 साल से बैठे हुए हैं, उनका व्यवसाय बंद हो रहा है, इसके लिए वो कुछ करें हम लोगों को। हमारा सीधा सजेशन ये है कि हमको छोटा एक कोई एरिया दिया जाए जिसमें हम अपना प्लांट लगाएं, उसमें नगर निगम हमको सुविधा दे, ईटीपी प्लांट लगाए और उसका जो भी चार्जेस है धीरे धीरे किस्तों में हमसे लेती रहे, क्योंकि हम एक साथ देने के अगर होते तो यहाँ कारखाने में लगा लेते। इतनी शक्ति तो है नहीं हम में, पर हमारा एक ही कहना है कि नगर निगम को जब 500 करोड़ दे करके फूटी ड्रेनेज लाइन बनवाई जा सकती है, तो 150 करोड़ रुपए लगा के इनको व्यवस्थित करके व्यापार भी दिया जा सकता है। अगर व्यापार नहीं देना चाहती सरकार, तो ये लोग सब धरने पे, आमरण धरने पे बैठेंगे और सरकार को इस बात को सुनना ही पड़ेगा। आज तक हमने सरकार से कुछ मांगा नहीं, दिया है, जीएसटी दिया है, टैक्स दिया है, सारी चीज़ें दे रहे हैं। अब उसके बाद भी अगर हम पतन में जा रहे हैं तो ये सरकार की जिम्मेवारी है, हमें संभाले। नगर निगम और ये लोग आपके पास आते, कोई नोटिस वगैरह देते हैं आपको उसके पहले आने से पहले? नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाता है, सिर्फ यही कहा जाता है कि आप कारखाना बंद रखें, पानी नहीं डालेंगे। मुख्यमंत्री और उसको ईटीपी प्लांट में पानी भेज रहे थे पहले, अभी ईटीपी वाले बोल रहे हैं सावे रोड पे कि ये पानी आप अपने यहाँ ट्रीटमेंट करके साफ करके फिर लाके दीजिए। तो ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का समस्या तो बना है, ये छोटे लोग नहीं कर सकते हैं, बड़े लोग ही कर सकते हैं, जो बड़े बड़े बैठे हैं। तो सरकार अगर चाहती है बड़े लोग ही जिंदा रहें, छोटे लोग मर जाएं, तो ठीक है, हम आमरण धरने पे बैठेंगे। यदि सरकार ने आपकी मांगे नहीं मांगी तो आप क्या उग्र करेंगे? हम कुछ उग्र नहीं करेंगे। शासन की जो शासन का जो नियम है, कायदा है, कानून है, उसके आधार पे हम बैठेंगे और धरना देंगे। आपका नाम बताइए। हमारा नाम है परविंदर सिंह।